प्यारी साथ संगत, बहुत शुभ घड़ी है। बहुत समय के बाद बल्ली आश्रम में आप और हम एक साथ मिल करके सत्संग की शुभ घड़ी में संतों के, महापुरुषों के जीवन से अपने जीवन को कैसे हम सार्थक करेंगे, इस बात को जानने समझने के लिए बैठे हैं। बहुत भाग्य से जीवन में किसी को मौका मिलता है कि वो अपने जीवन में धर्म से अपने जीवन को जीते जी पूरी तरह से संपन्न कर सके। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, इस संसार में हजारों लाखों लोग हर दिन जन्मते हैं, हजारों लाखों लोग हर रोज इस संसार से चले जाते हैं। सबके भाग्य में, सबके लेखे में जीवन को सार्थक करना नहीं लिखा होता। दुनिया से जाने वाला हर एक व्यक्ति उस प्रभु को याद करके, उस परमात्मा की जीते जी भक्ति करके संसार से नहीं जा पाया है। बहुत से लोग ऐसे हुए होंगे जिन्होंने संसार की इच्छाओं में, वासनाओं में, तृष्णाओं में, लालच में, अलग अलग तरीके के भावों में अपने शरीर का त्याग किया होगा। और शास्त्र कहते हैं, जिसकी जैसी आस, जिसकी जैसी धारणा, जिसके मन की जैसी अवस्था, वैसे वैसे जन्मों में उसे जन्म लेना पड़ा है। बार बार जन्म मरण में आना पड़ा है। बार बार 84 लाख जूनी में तरह तरह के कर्मों के विधान के कारण दुख सुख में आकर के उलझना पड़ा है। और ये हमारे जीवन की गति युगों युगों से ऐसी ही चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े साफ लफ्जों में कहा है, यह पहला जन्म नहीं है जब हम पैदा हुए, और अगर हमने जीवन की गति नहीं पाई तो ये आखिरी जन्म भी नहीं होगा। बार बार मर करके संसार में अपने कर्मों का भुगतान भुगतने के लिए आना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ एक है, जीवन पाना मात्र जीवन को सफल करने का रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य शरीर में जन्म गए तो इस जीवन का लक्ष्य आपको अपने आप मिल जाएगा। मनुष्य जीवन पाने के बाद भी जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर इस जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, दुनिया का लेन देन, दुनिया का भौतिक जगत मन में फंसा रह गया तो हम अपने जीवन को पाने के बाद भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। ये जीवन मिलने के बाद भी हाथ से खाली हाथ चला जाएगा। इसीलिए धर्म की उत्पत्ति हुई, जीवन कैसे जिया जाए। धर्म की सिर्फ एक परिभाषा है, तुम ऐसी कौन सी चीज धारण करोगे जिससे जीवन सही दिशा में चले। अगर तुम अपने जीवन में अपने सुबह से लेकर शाम तक होने वाली अनगिनत क्रियाओं पर, अपने जीवन पर तुम नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूं, तो आपके जीवन में धर्म नहीं हो पाएगा। अब इस बात को अगर हमें समझना हो तो हमें अपने जीवन को देखना होगा। हम अपने जीवन की किसी एक दिन की दिनचर्या उठा करके देखें। आप सुबह जब जगे तो आपके मन में पहले ही क्षण अगर चिंताएं आने लग गई, आंखें खुलते ही घबराहट होने लग गई, आज तो बहुत काम है, काम कैसे निपटेंगे, इसका ये लेना, उसका वो देना, दिमाग में फौरन घर परिवार में 10 लोगों की चिंताएं रहे, बाहर समाज में चिंताएं शुरू हो जाएं और आप सुबह से लेकर शाम तक लोगों का स्मरण करते हुए दिन गुजार रहे हो। बहुत से परिवार में लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं रहता कि दिन कैसे गुजर गया। कभी किसी की बात, कभी किसी की चिंता, कभी किसी का लेना, कभी किसी का देना,
महाराज जी कहा करते थे, ये जो तुम्हारे दिन भर की धारणा है, ये तुम धर्म से जोड़ सकते हो। अगर हमारे मन में लोगों की चिंताएं रही तो हमारे अंदर काम वासनाओं से हम जीवन जिएंगे। और बात ये मैं अकेले अपने आप से नहीं कह रहा, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने इस बात को कहा है। का कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीरा का गुरु संत है, नित्य जपावे नाम। तुम्हारे हर रोज किस बात का तुम स्मरण कर रहे हो, इससे ये तय होगा कि तुम्हारा ध्यान कहां लगा हुआ है। अगर मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, संपन्न और समृद्धि की आशा है, और हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसी घुटन में जी रहे हैं, तो कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा गुरु काम हुआ, क्योंकि तुम्हारा मन तो काम में उलझा हुआ है, तुम काम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। फिर कहते हैं अगर तुम्हें दिन भर गुस्सा आता हो, कारण कोई भी हो सकता है, तुम्हारा किसी ने काम किया नहीं किया, तुम्हारी बात मानी नहीं मानी, तुम्हारे हिसाब से कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है, कारण कोई भी हो सकता है, पर अगर तुम्हें हर पल हर घड़ी हर एक इंसान से गुस्सा है, कबीर साहब कहते हैं अगर तुम्हारा सारा दिन क्रोध में गुजर रहा है तो तुम्हारा गुरु कौन हुआ? क्रोध हुआ। अगर दिन काम में निकल गया, क्रोध में निकल गया, ईर्ष्या द्वेष में निकल गया, तो हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे तुमने क्या धारण किया? तुमने दुनिया के ये 5 चोरों का जीवन में धारण किया। तुम्हारा धर्म क्या है? संसार की विकृति बुराइयां, संसार का लेन देन का भंडार जिसका 24 घंटे ध्यान स्मरण कर रहा है। और जब हम संसार में जन्म लेने के बाद भी अपने आप पर नजर नहीं मारकर देखते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तो हमारे मन की धारणा हमें गुरु के धर्म से नहीं जुड़ने देती, मन के धर्म से जोड़ देती है। मन का धर्म संसार की बुराइयों को इकट्ठा करना है। मन का धर्म संसार की तरह तरह की व्याधियों को, बुराइयों को अपने जीवन में धारण करना है। तो हुजूर कहा करते थे आपने मनुष्य जीवन पा लिया, ये काफी नहीं है कि आप मनुष्य जीवन में सफल होकर के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके ही जीवन का त्याग करोगे। आपका मनुष्य जीवन पाने के बाद भी एक बहुत बड़ा काम करना बाकी है, वो है धर्म से जुड़ना। धर्म से जुड़ने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ जीवन के बड़े बड़े काम करने जरूरी है। अब वो काम क्या है? अष्टांग योग सूत्र में बहुत सुंदरता से इस बात को कहा गया है। आपने देखा होगा बहुत से लोग धर्म के नाम पर पूजा करने लग जाते हैं। सोचते धर्म का मतलब क्या है? ईश्वर की पूजा में लग जाओ। ईश्वर का एक स्वरूप हमने मान लिया, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, विष्णु भगवान और देवी देवता, और हमें लगा कि हमने उनके आगे हाथ जोड़े, ये धर्म हो गया। पर जो कहा करते थे आप किसी भी संसार के मनुष्य को देखिए जो अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद करके परमात्मा की भक्ति में लगा हो, बाकी 24 घंटे उसके मन में दुनिया की तरह तरह की बातें आती हो, तो उसकी धारणा को धर्म नहीं माना गया, उसके प्रयासों को धर्म नहीं माना गया। अष्टांग योग सूत्र में बहुत सुंदरता से ये बात कही गई है। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में, आपके मनुष्य जीवन की सफलता आपको मिले, तो आप सीधे ध्यान नहीं कर पाओगे। आपको पहले अपने जीवन की शुद्धि करनी पड़ेगी, अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। स्वामी जी बड़ी सुंदर ढंग से बात कहा करते थे, अगर आप किसी मंदिर में जाते हो तो आप पहले मंदिर की सफाई करते हो, पहले झाड़ू पोछा करके, पहले पानी से जल से साफ करके वहां की सफाई करते हो।
ऐसे ही आपको अपने ईश्वर को अपने जीवन में धारण करने के लिए पहले सफाई करनी पड़ेगी। और पातंजलि योग सूत्र में बहुत सुंदर ढंग से इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन को गुरु की शरण में आने के बाद सबसे पहले अपने जीवन को सफाई से जोड़ना, सबसे पहले अपने जीवन को अपने जीवन के नियम से जोड़ना। कौन कौन से नियम बताए, मैं बहुत साधारण लफ्जों में आपको बताता हूं। 8 सूत्रों में कहा आपको अपने जीवन में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 चीजों को समझना है। अब आप जब इन 5 चीजों को सुनेंगे तो 5 चीजें आपके शरीर की हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीजें शरीर की हैं, यानी बाहर जीवन की हैं। यम क्या है कि आपके जीवन में आपको कैसे जीवन जीना चाहिए। यम में 5 नियमों का उदाहरण कर दिया जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। पहला नियम, अपने जीवन में हिंसा मत करना, अहिंसा को अपने जीवन का धर्म बनाना। पूरा बौद्ध धर्म इसी पे जुड़ा हुआ है। अगर तुम अपने जीवन में अहिंसा करते हो तो अहिंसा तुम्हारे जीवन में तब पैदा होती है जब तुम्हारे अंदर क्रोध जमा रह जाता है, जब तुम अंदर ही अंदर अपेक्षाएं करते हो संसार से, जब तुम कहते हो कि लोगों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए और वो नहीं होता तो तुम्हारे हृदय में क्रोध जमा हो जाता है। और जब वो क्रोध जमा हो जाता है तो तुम्हारे अंदर हिंसा का हर वक्त जमावड़ा बना रहता है। आप हर वक्त हिंसक हो ये जरूरी नहीं, अंदर हिंसा भरी रहे और हर एक वक्त अंदर से बुरी बात निकले, ये हिंसा की सबसे पहली सीढ़ी है। तो जो कहते हैं आपके जीवन में अगर आप प्रभु से जुड़ना चाहते हो तो मन में सरलता होनी चाहिए, क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। तो जो कहते हैं अहिंसा का पथ। दूसरा, आपके जीवन में अपवित्रता का पथ, क्या आप अपने जीवन में अपवित्रता न करना। अगर अपना जीवन आप ये समझ गए कि मुझे किस परिवार, किस घर, किस समाज में रहना है, तो वहां आपकी नजर में शुद्धता होनी चाहिए। आपके जीवन में बुराई ना हो, आपके जीवन में पर पुरुष पर नारी के लिए गलत भाव ना हो। आप अपने जीवन में अपने आप को पवित्रता से जोड़ लेना। तीसरी बात कही, सत्यता का रास्ता, सत्य पर चलना। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कहां पहुंचना है ये तभी संभव है जो तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे। अगर तुम हर एक इंसान से झूठ के रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें थोड़े थोड़े लाभ तो मिल जाएंगे, पर तुम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर कहते हैं अपने जीवन में अस्तेय से बचना, चोरी ना करना। अब ये सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में छोटेपन पे अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तुम बाहर किसी से भी झूठ बोलो, माँ बाप उम्मीद करते हैं बच्चा घर में आके अपने माँ बाप से तो सच बोलेगा, वहां तो सच्चाई पे चलेगा। दुनिया भर में कुछ भी करे पर घर में आकर के पवित्रता में रहेगा, अपने जीवन में सच्चाई में रहेगा। चाहे बाहर कितना ही हिंसक हो, घर में आकर के बड़े प्यार से सबके साथ निभाएगा। हुजूर कहा करते थे ये तमाम नियम हमारे जीवन में भक्ति की बुनियाद कही गई है। अगर आप भक्ति का बीज डालोगे तो आपको वो जमीन पहले उपजाऊ बनानी पड़ेगी, उस जमीन को इस लायक बनाना पड़ेगा कि उसमें वो बीज फलीभूत हो सके। हुजूर कहा करते थे अगर आपको गुरुजी का तरीका मिल गया और आपने अपना जीवन नहीं बदला तो आप लाख कोशिश करें, आपके बीज को फलने में देर लगेगी, आपका बीज फलीभूत नहीं होगा। मैं कई बार देखता था बहुत से लोग स्वामी जी के पास जाते, कहते स्वामी जी हमने इतने साल हो गए नाम लिए हुए, हमारा कभी काम नहीं बना। और स्वामी जी कहते थे नाम लेने के बाद तुमने परिवर्तन कितना किया, बदलाव कितना किया, सत्संग और सेवा से कितना लगे। तो पता चला कि वो आदमी कभी न सत्संग में आया, न सेवा में लगा, न शराब छोड़ी, न मांस छोड़ा, न घर में जाकर के लड़ाई झगड़ा छोड़ा, न समाज में जाकर के बुरा कर्म करना छोड़ा। बस उम्मीद ये रही कि मैंने गुरुजी कर लिए तो मेरे जीवन में सब अच्छा होना चाहिए। हुजूर कहा करते थे गुरु उस प्रभु भक्ति, ईश्वर भक्ति के रास्ते में
हमारे जीवन में हमें रास्ता दिखाने के लिए आता है। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आपके काम बने, तो पहले आपके जीवन में आपको अच्छाई लानी पड़ेगी। अपने जीवन को ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें वो ईश्वर आपको आपकी इच्छा अनुरूप, आपको आपकी दया मेहर के अनुरूप आपको देने वाला बने। मुझे बड़ी सुंदर ढंग से कथा याद है जो महाराज जी कई बार कहा करते थे। महाराज जी एक किस्सा सुनाया करते थे लैला मजनू का। लैला मजनू का आपने नाम सुना होगा। अरब देशों में दो प्रेमी हो गए जिन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया, तो प्रेम की मिसालें आज तक बहुत से लोग कहते हैं। पर महाराज जी ये बात सत्संग सुनाया करते थे। महाराज जी कहा करते थे लैला जो है एक राजकुमारी थी और एक साधारण से व्यक्ति को ऐसी राजकुमारी से प्रेम हो गया। जब प्रेम हुआ तो जो है वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। ऐसी स्थिति हुई कि वो ना अपने ऊपर ध्यान देता था, ना अपनी स्थिति का ध्यान देता था। कपड़े लत्ते कैसे घूमा, साफ सुथरा है, नहाया धोया, कुछ ध्यान नहीं रहता था। तो लोग ताने मारते थे कि मजनू हो गया। मजनू पागल को कहते हैं कि ऐसा इंसान है एक आम स्त्री के प्रेम में आकर के पागल हो गया, मजनू हो गया। एक दिन हुजूर कहा करते थे लैला ने अपने दरबार में एक ढिंढोरा पिटवाया कि जितने भी लोग भिखारी कुछ मांगने के लिए आएंगे तो मैं उनको उनकी मन चाही मुराद दूंगी। अब सारे भिखारी इकट्ठे हो गए, दरबार में आकर के लाइन लगाकर खड़े हो गए। तो मजनू भी आया बीच में। उसको भी चाहत थी कि कैसे उसकी एक आशा पूरी हो जाए। सारे लाइन लगाकर खड़े थे, मजनू भी लाइन में खड़ा हो गया। जब राजकुमारी आई तो उसने सबको कुछ न कुछ दिया। किसी को धन दौलत, किसी को रुपया, किसी को मोती, किसी को हार, किसी को और कीमती कीमती उपहार। सब बड़े खुश थे। रोज तो साधारण भीख मिलती थी, आज तो हीरे चांदी, आज तो सोना, आज तो बड़ी कीमती कीमती चीजें मिल रही हैं। जब सबसे आखिर में वो राजकुमारी मजनू के सामने पहुंची तो मजनू को देख करके उसने जोर से धक्का मारा और मजनू का जो प्याला था जिसमें लोग भीख लेते हैं वो दूर गिरा जाकर के टूट गया। लोगों ने जब ये हालत देखी, जब स्थिति देखी तो लोगों को बड़ा दुख हुआ। बेचारा साधारण सा आदमी मांगने आया था, राजकुमारी ने धक्का मारा, इस बेचारी की तो बेइज्जती हो गई, इसको तो कुछ मिला भी नहीं, इसके तो किसी काम का नहीं रहा। पर जब लोगों ने मजनू को देखा तो वो हंस रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। तो लोगों को और आश्चर्य हुआ कि इस बेचारे की बेइज्जती भी हो गई और फिर भी ये हंस रहा है, लगता है पागल हो गया। तो दो चार लोग आए उसके पास, आकर पूछने लगे, कहने लगे मजनू क्यों हंसते हो? मजनू कहने लगा जो मैं लेने आया था मुझे मिल गया। अब ये सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। धक्का लेने आया था क्या? इसको तो धक्का लगा, इसको तो चोट मारी, इसको तो अपमान मिला, इसको तो यहां बुराई हो गई। लोगों ने पूछा भाई तुम्हें ऐसा क्या मिल गया? तो मजनू कहने लगा राजकुमारी ने सबको उतना दिया जितना वो पात्र लेकर आए थे, जितना बर्तन लेकर आए थे। तुम अपने पात्र से ज्यादा कभी नहीं पाओगे। अगर तुम्हारा पात्र छोटा है, देने वाला अगर 1000 गुना ज्यादा देना चाहे तो भी पात्र में उतना ही समाएगा जितनी उसकी गहराई है। अगर तुम छोटा पात्र लेकर आए तो ज्यादा नहीं ले जा सकोगे। जब ये बात मजनू ने कही कि मेरे पात्र को देख करके राजकुमारी ने ठोकर मार दी। जो तुम लेना चाहते हो उसके लिए बर्तन छोटा लाए हो, बर्तन बड़ा करके आओ। जो तुम पाना चाहते हो वो इस बर्तन में कैसे समा जाएगा? महाराज जी बड़े प्रेम से किस्सा सुनाया करते थे। कहा करते थे हम और आप उस प्रभु से मांगते हैं, हम उस ईश्वर से मांगते हैं। आपने देखा नहीं, बहुत से लोग स्वामी जी के पास जाया करते थे कि स्वामी जी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो। स्वामी जी अक्सर कहा करते थे भाई पात्र अगर तुम्हारा छोटा होगा, मांग बड़ी होगी तो तुम्हारे पात्र में उतना ही आएगा जितना तुम लेने के योग्य बने हो। तुम्हें पात्र बनना पड़ेगा। अगर तुम ईश्वर से कहते हे प्रभु मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा मिले, तो तुम्हें अपना हृदय इतना विशाल करना पड़ेगा। तुम्हें इस योग्य बनना पड़ेगा कि तुम अपने जीवन में
जो भी वो परमात्मा दे वो तुम संभाल सको, जो भी वो ईश्वर दे वो तुम अपने जीवन में धारण कर सको। तो जब संत आते हैं वो सबसे पहले हमें सत्संग के माध्यम से, हमें दर्शन और अपने जीवन में अपने आचरण के माध्यम से पात्र बनाना सिखाते हैं। वो कहते हैं तुम परमात्मा से मांगो, उसके यहाँ कभी कमी नहीं है, पर तुम पात्र नहीं बन पाए तो तुम्हारा जीवन, सारा जीवन मांगने के बाद भी अधूरा ही रह जाने वाला है। इसलिए तुम्हें पात्र बनने पर जोर देना है। अगर तुम कहते हैं प्रभु मेरा ध्यान बने, तो क्या तुम इस योग्य हो कि तुम ध्यान संभाल सकोगे? अगर तुम कहते हैं प्रभु मेरा भजन बने, तो क्या तुम इस लायक बन गए कि उस भजन को संभाल पाओगे? हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक बार एक नामदानी गया, एक महिला थी, कहने लगी जाके महाराज जी बहुत समय हो गया नाम लिए हुए, अनुभव नहीं मिला। महाराज जी कहने लगे अनुभव तो मिल जाएगा पर संभाल नहीं पाओगे। बहुत जिद की, फिर जाकर कहने लगी कि बाबा सावन सिंह जी महाराज तो ऐसे माथे पे अंगूठा रख दिया करते थे, जब वो अंगूठा रखते थे तो अनुभव हो जाता था। महाराज जी कहने लगे जिद न करो, तुम जो जिद कर रही हो वो तुम पे संभाला नहीं जाएगा। अब उसने बड़ी जिद की, जब बहुत जिद की तो महाराज जी अलग से उसे कमरे में ले गए, और जब वो ध्यान पर बैठी तो महाराज जी ने धीरे से अपना अंगूठा उसके माथे पर लगाया। जब माथे पर लगाया तो वो जोर जोर से चीखने लगी। महाराज जी ने थोड़ी देर बाद अंगूठा हटाया, उससे पूछा तुम क्यों चीखी? तो वो कहने लगी जो ध्यान, जो आत्मा, जो खिंचाव मेरा होता नहीं था, आपने जैसे ही अंगूठा लगाया तो वो खिंचाव बड़ी तेजी से होना शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगा मैं तैयार नहीं हूं, मुझे ऐसा लगा मैं अभी निर्बंध नहीं हुई, मेरे बंधन बहुत है, मैं फंसी हुई हूं संसार में। जैसे कोई बड़ा सुंदर बेशकीमती कपड़ा कांटों की झाड़ी पर फंस जाए, अगर आप उसे खींच कर निकालने की कोशिश करो तो फटने लग जाता है, वो बिना फटे बाहर नहीं निकलता। कहने लगी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ध्यान तो बना पर अपार पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ जिसको मैं सहन नहीं कर पा रही थी। महाराज जी कहा करते थे इसीलिए संत तुम्हें संसार से मुक्त कराना चाहता है। तुम जहां जहां फंसे हो वहां से धीरे धीरे निकलना शुरू करो। तुम अगर काम वासनाओं में लिप्त हो तो थोड़ा सा सेवा से लगो। तुम अगर क्रोध से जुड़े हो तो थोड़ा सा तुम्हारे जीवन में सत्कार आना चाहिए, दूसरों के लिए जीवन में सेवा करने की भावना आनी चाहिए, शीलता आनी चाहिए, थोड़ी विनम्रता आनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर तरह तरह की मोह वासनाएं हैं, अगर तुम घर परिवार से बंधे हुए हो तो तुम्हारे अंदर वैराग्य आना चाहिए। तुम कैसे अपने घर को उस ईश्वर के ऊपर छोड़कर जा सकोगे? कैसे उस भगवान के भरोसे अपने घर को छोड़ करके 2 दिन उसके ऊपर विश्वास करके निकल सकोगे? तो जो कहा करते थे संत तुम्हें बनाना चाहता है। जब तुम गुरुजी के पास आते हो तो गुरुजी चाहते हैं तुम अपने जीवन को धीरे धीरे अपने जीवन की शुद्धता की तरफ ले आओ, अपने जीवन में अपने आप को तैयार करो, ऐसा बनाओ जिससे दुनिया के लोग तुम्हें देखें और तुम्हें देखकर कहें कि ये बहुत त्यागी पुरुष है, ये बहुत संयमी पुरुष है, ये साधक है, ये साधना जानता है, ये अपनी हर एक इच्छा के पीछे नहीं भागता। अगर इसे पता है कि इसकी इच्छा संसार में लिप्त है, फंसी हुई है, तो वो उससे कैसे अपने जीते जी बाहर निकलेगा? हुजूर कहा करते थे ये साधारण बात नहीं है। इसके लिए आपको हर दिन की, अपनी सुबह से लेकर शाम तक की अपनी दिनचर्या पर नजर रखनी पड़ेगी। आप गुरुजी के पास आ गए, उसके बाद भी आप कैसे संसार में व्यवहार करते हो? तो महाराज जी सिर्फ एक बात कहा करते थे अगर आपको जीवन में गृहस्थ मिला है, गृहस्थ का मतलब घर परिवार, जिम्मेदारी, कर्तव्य, तो इस गृहस्थ का अर्थ समझ लो। कहा गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं, सरे दो के काम। अगर आपको ऐसे गुरुजी मिले जो राम से जुड़े हुए हैं, उस रमते ईश्वर प्रभु से जुड़े हुए हैं, और ऐसे गुरु से तुम्हें मिलने का मौका मिल गया, तो वो कहते हैं तुम्हें ऐसे गुरु के साथ पहले साधना सीखनी है, अपने मन को साधना सीखना है। और साधना का सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि हर एक चीज जो तुम्हारे मन में आती है वो तुम्हारे लिए लाभकारी, शुभकर नहीं है, ये भाव तुम्हें समझना है। अब ये कैसे होगा? इस चीज को
बड़े सुंदर घटना से स्वामी जी एक बार फरमाया करते थे। एक साधु हो गए, बहुत महान संत, हुजूर कहा करते थे, उन्होंने मन को साधने का प्रयास किया तो उन्हें मीठा खाने का बड़ा शौक था। अब साधु हो गए, उसके बाद भी मन की इच्छा नहीं गई, तो उसके लिए बड़ा चिंता करते थे कि कैसी साधना है मेरी, मैं साधु हो गया फिर भी जो है मिठाई देखकर लालच आ जाता है मन में, ये तो गलत बात हो गई। मिठाई सामने रखी रहे फिर भी लालच ना आए, फिर तो मैंने मन को साधा। अब ये भाव साधते साधते उनको बहुत समय लग गया, पर जो है ये मन किसके काबू आने वाला है। वो साधु बड़े परेशान रहा करते थे। एक दिन बाजार से निकले, जब बाजार से निकले तो उन्होंने देखा कोई हलवाई गरम गरम जलेबी छान रहा है। अब मन ने शैतानी शुरू कर दी। जब मन ने शैतानी शुरू करी तो साधु बड़े परेशान हुए, कहने लगे आज तो मन बड़ा बेचैन कर रहा है, मैं इस दुकान से दूर जाना चाहता हूं तो भी जाने नहीं देता, मैं जो है इससे दूर निकलना चाहता हूं तो भी लौट लौट के यही लाता है, इस मन का क्या इलाज करे। उस दिन साधु ने मन में ठान ली कि इस मन का इलाज करना जरूरी है। अगर मन की हर एक बात मान ली जाए तो माफ करना, आपको लगता होगा मन में आने वाला हर एक विचार पूरा हो जाना चाहिए, पर जो कहा करते थे ये मन को अफीम खिलाने जैसा है। अगर तुमने नशा करा दिया तो ऐसा नहीं है कि एक बार नशा करा दिया तो वो नशे की आदत खत्म हो जाएगी, ये अगली बार दुगनी ताकत से उस नशे की तरफ दौड़ेगा। अब साधु ये बात समझ गए कि मन को साधना जरूरी है, मन की हर एक इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पता है इस इच्छा से नुकसान है तो थोड़ा सा लगाम कसना शुरू करो। उस दिन मन ने बड़ा परेशान किया तो साधु बड़े दुखी हुए, जेब टटोली, कुछ पैसा नहीं था, खूब उस पैसे से कैसे जलेबी खरीदी जाए उसके लिए उन्होंने खूब जुगत करी, खूब मांग मांग करके, भिक्षा ले ले करके, पैसा मांग मांग करके पैसा इकट्ठा करके लाए। जब वहां पहुंचे तो मन ने कहा कि थोड़ी सी जलेबी से तुम्हारा काम चल जाएगा, पर साधु ठान के बैठे थे आज इस मन को साधना है, तो उन्होंने 10 गुना ज्यादा जलेबी खरीदी और चुपचाप एक जंगल में बहुत एकांत जगह में जाकर के बैठ गए। कहने लगे आज इस मन की आज सारी इच्छाएं पूरी करनी है। अब मन जलेबी खाने के लिए, अगर आपके मन में किसी भी चीज की इच्छा होगी, आप इस चीज का उपयोग करके देखना अपने घर में। अगर आपको लगेगा कि मुझे किसी चीज की इच्छा है तो उस इच्छा को भरते भी देर नहीं लगती। आपको लगेगा कि मुझे नया कपड़ा मिल जाना चाहिए, वो कपड़ा मिलते ही मन की इच्छा उस कपड़े से बड़ी जल्दी उगने लग जाता है। आपको लग जाए कि मेरे घर में नया सामान होना चाहिए, सामान खरीदोगे और उस सामान के प्रति से मोह हट जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे घर में नई वस्तु आनी चाहिए, वस्तु खरीदने तक की परेशानी है, अगर वस्तु मिल गई तो उसके बाद उस वस्तु से मन हटते देर नहीं लगती। अब साधु समझ गए मन को भरने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने 1 जलेबी खिलाई, 2 खिलाई, थोड़ी सी खाते ही मन कहने लगा पेट भर गया। साधु कहने लगे अभी कहां, थोड़ा सा मन भी भरे, थोड़ा सा और खाओ। थोड़ा जबरदस्ती की, शरीर क्षमता से और ज्यादा खिलाया। जब जो है मन हार गया कि अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते तो साधु ने हट किया, कहने लगे अभी कहां, अभी तो तुम्हें बहुत इच्छा होती थी, थोड़ा सा और खिलाना बाकी है। उस मन को तब तक खिलाते रहे जब तक पलटी करने की इच्छा नहीं हो गई। अब वही जो मिठाई बहुत अच्छी लग रही थी वो बहुत बुरी लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि एक दाना भी कोई और न खिला दे, ऐसा लगने लगा कि कोई इसकी सुगंध तक ना और दे दे, ऐसे लगने लगा कोई इसका रूप तक और न दिखा दे। पर साधु हट मान करके बैठे थे। उस दिन तब तक उस मन को जलेबी खिलाते रहे जब तक उसने पलटी नहीं करी, जब तक मन में यह भाव नहीं आया कि इस मन का स्वाद, उस जलेबी का स्वाद, उस भौतिक स्वाद की कीमत बस इतनी सी है। तुम्हारे मन में वो भाव जब पड़ेगा तब तक तुम्हें याद आएगा कि तुमने उस भाव के बाद जीवन में उसी में बुराई देखी, उसी में अपने अंदर की तरह तरह की विकृतियां देखी, तरह तरह से उसी चीज से मन उचाट होते देखा। हुजूर कहा करते थे जब भी आपको जीवन में मन के पीछे दौड़ने का भाव आए तब याद रखना गुरु आपको साधना कराना चाहता है।
आप दुनिया के पीछे मत दौड़ो, आप इस जीवन में जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए मन को साधना की तरफ ले जाओ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गृहस्थी होकर के संत का सानिध्य मिलने का सिर्फ एक ही लाभ है कि तुम उनकी बात से अपने जीवन में साधना सीखो, बाहरी जीवन को शुद्धि की तरफ ले जाओ, अपने मन की अपवित्रता को दूर करो, अपने लालच को दूर करो, अपनी बुरी संगत सुधारो, अपने बुरे काम कम करो, अपने जीवन में अपने जीवन से कुछ नेक काम करने वाले बनो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा बाहरी जीवन सुधर गया उस दिन ध्यान बनना बड़ा आसान हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बाहरी विकृतियां दूर हो गई, तुम्हारे अंतर की साधना बड़ी आसान हो जाएगी। हुजूर कहा करते थे, एक बहुत बड़े राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, उनसे एक बार एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा, कहा कि आप मुझे बताइए कि आप इस बाहरी बुराई भरे समाज में अच्छाई कैसे लाएंगे। तो राष्ट्रपति थे, बहुत पढ़े लिखे, उन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई एक कुल्हाड़ी दे जाए और सामने में एक लकड़ी का गट्ठर दे जाए और ये कहे कि तुम्हें सिर्फ 4 घंटे मिले हैं, तुम इस लकड़ी को काट दो, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा। तो पत्रकार कहने लगा, मैं सबसे पहले कुल्हाड़ी लेकर के उस लकड़ी को काटना शुरू करूंगा, क्योंकि समय कम है, 4 ही घंटे का समय है। जब ये बात कही तो राष्ट्रपति कहने लगे, मैं सबसे पहले देखूंगा कुल्हाड़ी की धार कितनी है। अगर धार उसकी नहीं लगी होगी, अगर उसमें काटने की क्षमता ही नहीं होगी, तो आप चाहे लाख कोशिश करो, दिन भर जूझते रहो, तब भी आप एक छोटा सा तना नहीं तोड़ सकते। हुजूर कहा करते थे, धार लगानी जरूरी है। अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अंदर सही दिशा की तरफ चलने की चाह नहीं है, अगर तुम जीवन में अपने जीवन को तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो, अगर तुम पात्र बनने के लिए तैयार नहीं हो, अगर सही काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो ईश्वर भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो संत आते हैं बड़ी सरल बात करने के लिए आते हैं, कहते हैं प्रभु तो हर जगह है, पर तुम्हें उस दिन दिखाई देगा जिस दिन तुम अपने जीवन में अपने जीवन को सरल बनाने लग जाओगे, अपने जीवन को तैयार करने लग जाओगे। इसलिए हुजूर एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। नामदेव जी महाराज थे, बचपन से उन्हें विठल महाराज के दर्शन हुआ करते थे, पर जो है वो दूसरों में खामियां ढूंढा करते थे। कहते थे, मुझे अगर भगवान दिख रहा है तो मैं अच्छा हुआ, पर तुम सब लोग जो संसार में हो, तुम तो बड़े साधारण लोग हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर नहीं। मन में अहंता की भावना आ गई, तो जिसे देखो उसकी बुराई ढूंढा करते थे। ये बात गुरुजी ने देख ली और उन्होंने कहा, अगर ईश्वर मिल भी गया तो भी अगर जीवन में अच्छाई नहीं आई तो ईश्वर भी ज्यादा दिन अंदर टिकेगा नहीं। ज्यादा दिन तुम्हारे पवित्र हृदय को पवित्र कैसे रख पाओगे, वहां अंदर हमेशा दर्शन नहीं देगा। तो उन्हें दया आई, उन्होंने विठल जी महाराज को कहा, तुम गुरु बनाओ। अब विठल जी महाराज नामदेव जी महाराज को कहा, तुम गुरु बनाओ। नामदेव जी महाराज कहने लगे, गुरु की क्या जरूरत है। तो विठल, उनके अंदर जो ईश्वर कृष्ण रूप जो प्रकट होते थे, उन्होंने कहा कि अगर तुमने गुरु नहीं बनाया तो तुम्हारा रास्ता नहीं खुलेगा। जब अंदर से ईश्वर ही कहने लगे गुरु बनाना जरूरी है, तब जो है नामदेव जी महाराज एक मंदिर में गए। जब मंदिर पहुंचे गुरु बनाने के लिए, तो देखा जिसे गुरु बनाने के लिए भेजा गया है वो तो बड़ा उदंडी आदमी निकला। जो गुरु जी को हम गुरु बनाना चाहते हैं वो गुरु बनने के योग्य ही नहीं मालूम पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां शिवलिंग था उसके ऊपर गुरुजी पैर रख करके बैठे थे और आराम से ईश्वर की भक्ति में मगन थे। तो ये बात देखकर नामदेव जी महाराज चकित रह गए, कहने लगे, ये कैसा भक्त हो सकता है। उधर से ईश्वर भक्ति के गीत गाता है और दूसरी तरफ वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके बैठा है। तो ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। जब नामदेव जी महाराज ने कहा कि तुम जो काम कर रहे हो ये तो बड़ा पाप का काम है, तो गुरुजी कहने लगे, अगर ऐसा है तो मेरे पैर वहां रख दो जहां पर तुम्हें ईश्वर न दिखाई देता हो। बहुत कोशिश की नामदेव जी ने, पर न पैर हिले न शिवलिंग हटा। जब ये पूरा कौतुक देख गए तो समझ गए कि ये बहुत सिद्ध पुरुष है, इनकी स्थिति बहुत ऊंची है, ये ईश्वर को हर जगह देखने पे संभव है, ये हर कतरे कतरे में ईश्वर देख पा रहे हैं। ये गुरु की महानता है। गुरु तुम्हारे अंदर ऐसा भाव प्रकट कर देता है कि तुम हर जगह उस ईश्वर को देखने की
जो है अपने अंदर और बाहर हर जगह ईश्वर को देखने की समर्थता हासिल कर सको। तो जो कहा करते थे हमारे जीवन में अगर हमें संत मिल जाए, गुरु का सानिध्य मिल जाए, तो वो हमें हमारे जीवन में उस प्रभु से जोड़ने के लिए कैसा जीवन होगा वो जीवन बनाना चाहता है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें अगर अपने जीवन में गुरु से कुछ पाना है तो उसके लिए हमें अपने जीवन के निर्माण की आवश्यकता होगी। हम कैसा जीवन बना ले, हम गुस्से से कैसे आजाद हो, हम काम वासनाओं से कैसे आजाद हो, हमारे अंदर का मोह कैसे जाए, हमें छोटी छोटी चीजों का बंधन कैसे ना रहे, कैसे हम बिल्कुल आजाद हो करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और जो कहा करते थे ये काम तुम्हें सिर्फ संत सिखा सकता है, सिर्फ एक ऐसा महापुरुष सिखा सकता है जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे रोज सुबह से लेकर शाम तक के जीवन को सुधारने की बात कहता है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें स्वामी जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। पर इसका लाभ तभी है जब आप निरंतर अपने जीवन को बदलते चले जाओ। ऐसा जीवन बनाओ जिसमें आप अपनी तमाम मन बुद्धि की व्याधियों को बचा सको, अपनी तमाम बुरी आदतों को सुधार सको, अपनी तरह तरह के जीवन की गंदगी को निकाल सको, अपना जीवन पवित्र कर सको। इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है स्वामी जी जब नाम दिया करते थे 3 बातें बोला करते थे। कहा करते थे पहली चीज ध्यान रखना, तुम्हें अपने जीवन में उस गुरु से, उस ईश्वर से कुछ भी पाने के लिए अपने जीवन में शुद्धता बनानी पड़ेगी। पहला नियम कहा करते थे कि तुम्हें मांस छोड़ना है, तुम्हें नशे शराब छोड़नी है। क्योंकि अगर मांस खा रहे हो, अगर शराब पी रहे हो, तो तुम कितने ही अच्छे कुल में जन्मे हो, तुम्हारे सारे जो है पुण्य कर्म वो क्षीण हो जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। तुम जो है अपने आप बुरी संगत में फंस जाओगे, तुम गलत जगह जाकर बैठने लगोगे, गलत लोगों से उठना बैठना होगा। चाहे कितनी अच्छी समझ क्यों ना हो, सामने वाला तुमसे बुरे काम करा के ही छोड़ेगा, गलत दिशा में ले जाकर छोड़ेगा। तो पहली चीज स्वामी जी कहा करते थे अपने जीवन में शुद्धता का नियम बनाना, खाना पीना और पवित्रता तुम्हारा जीवन होना चाहिए। दूसरी चीज कहा करते थे निरंतरता रखना, हर रोज ईश्वर को धन्यवाद करना, हर रोज अपने प्रभु को जो है उनकी याद करना। चाहे तुम्हें 24 घंटे में थोड़ा सा समय मिले, चलते फिरते मिले, तुम्हें सोते जागते मिले, तुम्हें खाते बनाते मिले, तुम्हें कोई भी काम करते हुए अगर फुर्सत मिल जाए, तुम मन ही मन याद करते रहना। और तीसरी चीज कहा करते थे पात्रता याद रखना, अगर तुम अच्छे बन गए तो वो परमात्मा अपने आप तुम्हें देगा, और अगर तुम अच्छे नहीं बने तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ परमात्मा भी कहेगा कि पहले तुम जाओ अपने आप को शुद्ध कर आओ, अपने आप की सफेदी करके आओ। हुजूर एक ही बात कहा करते थे, अगर बच्चा कीचड़ में सन जाए तो माता पहले से नहाने को कहती है जाओ पहले नहा धो करके साफ होकर आओ। अगर हम गंदे रहे तो वो प्रभु भी हमसे कहेगा कि पहले अपने जीवन को शुद्ध करना है, पहले अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। तो आप और हम जिस गुरु से जुड़े हैं, उस गुरु से हमें अपने जीवन में धर्म की समझ आएगी, हमें ईश्वर से जुड़ने का सानिध्य मिलेगा, हमारे जीवन में सबसे महान कृति हमें हासिल होगी। पर तब होगी जब हम अपने बाहरी जीवन को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे। तो बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत प्रेम भाव से गुरु जी की बात पर लगे हैं, खूब सत्संग में लगते हैं, खूब सेवा करते हैं, खूब एक दूसरे की सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे भाई बहन जो खूब अपने जीवन को ऐसे शुद्धता के नियम पर चल रहे हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं। पर बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं जो सिर्फ आंखें मूंद करके हाथ जोड़ने को भक्ति मानते हैं, जो कहते हैं जीवन में चमत्कार हो जाए यही भक्ति है। तो उन्हें अपना मन बदलना होगा, क्योंकि अगर आप चमत्कार की आशा में रहे और आपने अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाया तो ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा, आपके हाथ से सुंदर अवसर निकल जाएगा, आप खाली हाथ रह जाओगे। तो इस जीवन को हम हाथ से गंवा न दें, खाली हाथ हमारे ना रह जाए, जीवन का इतना सुंदर अवसर हमारे हाथ से निकल न जाए। इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा अपनी हर रोज की दिनचर्या में से समय निकाला करो और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर जीवन जीने का प्रयास किया करो। तो इतनी बात थी जो स्वामी जी की आज मुझे आपके सामने रखनी थी। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतना सुंदर अवसर मिला है। अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इस चीज को ले आए
तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने वाले बनेंगे। अभी कुछ दिन पहले की मैं घटना सुनाऊं आपको। मैं हरिद्वार के पास एक जगह थी, वहां गया तो एक पति पत्नी आए, दोनों ने नाम लिया। पत्नी तो हर बार सत्संग में आती थी, अब पति कई सालों बाद आया। उसने देखा भैया जी आए हैं, वो आया, वहां पे आकर बैठा और कहने लगा, भैया जी मुझे ये बताइए मेरा भजन करने को मन क्यों नहीं करता है। तो मैंने कहा भाई ये तो तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हारा भजन करने को मन नहीं करता है। अगर तुम्हारा भजन करने को मन नहीं करता है इसका मतलब है दूसरे काम करने का मन करता होगा, और जिस काम को करने का मन करता है वो तुम्हारे लिए जरूरी होगा। अगर तुम कहो कि मुझे सिर्फ खूब पैसा कमाना है तो वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होगा। अगर तुम कहो कि मुझे मकान कोठी खूब बनानी है तो तुम्हारा ध्यान 24 घंटे उसमें लगा रहता होगा। जब तुम्हारे लिए वही जरूरी है और उसके अलावा तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो ना तुम्हें धर्म समझ में आएगा ना तुम्हें गुरु समझ में आएगा। फिर तुम चाहे 1000 नाम लो, नाम भी आले में रखकर छोड़ दोगे, तुम उस नाम की कमाई नहीं करोगे। मन तब लगता है जब वो कोई भी काम जो हमारे लिए जरूरी हो वो हम करना चाहते हैं। तो अगर हमारे लिए जमीन जायदाद, मुकदमे, लेना देना, तरह तरह की व्याधियां, गाली गलौज, बुराइयां ये जरूरी है तो आप यही करोगे। और अगर आपके लिए उस प्रभु को याद करना जरूरी है तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आपका मन लगे। आप कहीं एकांत में बैठा करोगे और थोड़ी देर अपने गुरु जी को, उस प्रभु को शुक्राना अदा किया करोगे कि हे प्रभु मेरे जीवन में बहुत कुछ हो रहा है पर उसके बावजूद तुम्हारी कृपा की कमी नहीं है। उसके बावजूद बहुत कुछ मुझे ऐसा मिल रहा है जिसकी कल्पना तक मैंने नहीं की। मैं अकेला था, वहां भी तुमने साथ दिया। मैं तकलीफ में था, वहां भी तुमने मदद की। मैं कष्ट में था और तुम मौजूद रहे। मुझे तुम्हारा धन्यवाद है, मुझे तुम्हारा शुक्राना है। तो जो कहा करते थे अगर अंदर लगन लगी होगी तो तुम कोई भी जगह ढूंढ लोगे, और अगर अंदर ही लगन नहीं होगी तो लोग तुम्हें अपने साथ भी लेकर आए तो भी तुम उस ईश्वर के जरा सा गुणगान करने से पहले 1000 बार स्वार्थ देखोगे। तो सिर्फ हम तभी भक्ति में लग सकते हैं जब वो हमारी जरूरत है, जब हम खुद से करना चाहते हैं। कोई जबरदस्ती हमसे कुछ नहीं करा पाएगा। तो अगर आप सही मायनों में गुरु जी से कुछ पाना चाहते हैं तो पहले अपने मन का निर्माण कर लो। पहले अपने अंदर इस बात की जरूरत पैदा कर लो कि आपको गुरु जी से कोई भी चीज क्यों पानी है। जिस दिन आपने अपना क्यों ये सार्थक कर लिया उस दिन आपके जीवन में भक्ति आसान हो जाएगी, उस दिन गुरु की शरण में बैठना आसान हो जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर समय दिया। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। इससे पहले कि आज का कार्यक्रम समाप्त हो मैं 1-2 चीजें आपको और बता दूं, उसके बाद आप आज के इस कार्यक्रम का लंगर प्रसाद का लाभ उठा सकेंगे। अभी मैं हर रोज जब सत्संग में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत से हमारे भाई बहन, सत्संगी भाई बहन, वो जो शरीर से बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के नहीं भी है तो भी बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं। बहुत सी बीमारियां तो ऐसी हैं जिसको आप अगर सुनेंगे तो आपको कई बार लगेगा कि इस बीमारी से भी क्या परेशान हो सकते थे। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो जोड़ों के, शरीर के दर्द से बहुत परेशान हैं, और कई बार तो दर्द ऐसा जो पूरे पूरे दिन चलता रहता है। कई बार दर्द तो ऐसा जो महीनों महीनों नहीं छूटा, अंग्रेजी दवा खाते खाते परेशान हो गए। कई बार मैंने ऐसी माताएं मैंने देखी जो 40 और 45 साल की उम्र है पर चल नहीं पा रही है। कई बार ऐसी माताएं मैंने देखी जिनके पैर बहुत जकड़े हुए हैं, चलना फिरना मुश्किल है। शुगर की परेशानी हो गई, ब्लड प्रेशर, थायराइड की परेशानी हो गई, तरह तरह के रोग लग गए, और ये तमाम परेशानियों का वो एक इलाज चाहते हैं, दवा मिल जाए। कोई ऐसी जड़ी बूटी दवा हो जो चमत्कार कर दे। जब ये बात मैंने बहुत से लोगों को देखी तो मेरे एक बहुत प्रेमी, एक बहुत अच्छे सत्संगी भाई है जो वैद्य हैं आयुर्वेद में, मैंने उनसे पूछा कि हमारे सत्संगी भाई बहन तो बहुत सात्विक जीवन जीते हैं, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, उल्टा सीधा नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, तो इन लोगों को इतनी बीमारी कैसे हो गई। तो उन्होंने मुझे 1-2 चीजें बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि भैया जी आज की सबसे बड़ी परेशानी है
कि हम भारतीय लोग अपनी रसोई को नहीं समझ रहे हैं। हमारी जो रसोई है वो आधा औषधालय है। जो आपका मसालदान है जिसमें मसाले रखे होते हैं वो आधे से ज्यादा दवाई है। जो दवाई आप अगर समझ जाएं तो आपकी आधी से ज्यादा परेशानियां ठीक हो जाएंगी। मैं 2-4 चीजें आपको बताता हूं, आप बताइएगा कि नई है कि पुरानी है। मेथी दाना आपकी रसोई में होगा, जीरा होगा, अजवाइन होगा, अदरक होगी, हल्दी होगी। ये 4-5 चीजें हैं जो आप खाने के स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर आपको नहीं पता कि ये हमारे शरीर की बीमारी और दर्द की सबसे बड़ी रामबाण दवाई है। अगर आप मेथी दाना, जीरा, अजवाइन, सौंठ, ये 4-5 चीजें हर रोज थोड़ी देर पानी में उबाल करके आधा पानी रह जाए वो पीना शुरू कर दें। आपने पानी लिया, ये सारी चीजें डाली, उबाला, पानी आधा रह गया, ज्यादा काम था क्या? कुछ काम नहीं था, आधा पानी रह गया, वो पीना शुरू कर दें। और अगर आप ये निरंतर करें तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके जितने भी दर्द हैं वो सारे दर्द 80% दर्द तो आपको ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। अब ये चीजें आपके घर में उपलब्ध है पर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। आपको लगता है जीरे का मतलब तो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए है, हल्दी का मतलब, अदरक का मतलब तो स्वाद बढ़ाने के लिए। ये स्वाद की चीजें नहीं है, सिर्फ ये औषधि है और आपके घर में उपलब्ध है। आप खुद अच्छी से अच्छी ताजी से ताजी खरीद के लाते हो। मैं आपसे सिर्फ एक चीज का अनुरोध करता हूं, अगर आप चाहते हो स्वस्थ रहना तो डॉक्टरों के चक्कर में कम से कम पड़ना है। अगर आप सोचोगे दवाई इलाज कर सकती है किसी चीज का तो ये आपकी भूल है। दवा इलाज नहीं कर सकती है, आपका खाने पीने का सुधार आपके जीवन में बहुत बड़ा उपचार कर सकता है। तो ये छोटे छोटे नुस्खे, एक छोटी सी पुस्तक हमने छापी है, पीछे मिल रही है, जीवन अमृत नाम की, बहुत पतली सी पुस्तक है। अगर आप उसको रोज पढ़ लिया करेंगे तो उसमें ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं जो आपकी रसोई में उपलब्ध है, जिसको आप जरा सा अपने घर में इस्तेमाल करेंगे और आपकी दर्द से लेकर शुगर, थायराइड, आपके ब्लड प्रेशर, आपको जो थकान लगी रहती है, आपके शरीर में जो कष्ट बढ़ गए हैं जिसके लिए आप लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो सब आप घर की सिर्फ मसाले, सिर्फ घर की औषधियों से ही ठीक कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो आप घर से ही ठीक कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों एक भाई आए, वो कहने लगे भैया जी आपकी जो पथरी की दवाई है बहुत कारगर है। पथरी हो जाती है ना शरीर में, छोटे छोटे हमारे शरीर में खाने के अपच पदार्थ, हम ऐसे ऐसे खाने खाते हैं जो पचते नहीं है, हमारे शरीर में वो अपच पदार्थ धीरे धीरे पथरी की शक्ल ले लेते हैं। और अगर पथरी 3 mm 4 mm की हो जाए तो ऐसी भयंकर पीड़ा होती है कि हम दवाई से भी उसे ठीक नहीं कर पाते। हम हर रोज, मेरे पास आने वाले भाइयों में, बहनों में अगर 100 लोग हुए तो कम से कम 5 से 6 लोग ऐसे होते हैं जो पथरी के मरीज होते हैं। और वो पथरी आप कैसे ठीक कर सकते हो? देखिए चमत्कारिक चीज है, अर्जुन की छाल, गिलोय और ऐसी तरह तरह की घर की औषधियां घर में उपलब्ध हैं। वो तमाम चीजों को पीस करके आप या तो स्वयं पाउडर बना लें, और अगर नहीं बना सकते तो जो यहाँ उपलब्ध है उसको ले जाएं और उसका काढ़ा बना करके आप रोज पी सकते हैं, या उसको ऐसे फाँक कर उस पर पानी पी सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो घरों में उपलब्ध है उससे आपको आपकी 100% बीमारियों में इलाज हो जाएगा। और मैं एक बात कहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक बात कही थी, जो 10वीं पातशाही थे, उनके समय में उन्हें मुगलों से युद्ध लड़ना पड़ा क्योंकि धर्म की रक्षा नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने आप और हम जैसे सत्संगी भाई बहनों से कहा कि भाई धर्म की रक्षा नहीं हो रही है, जबरदस्ती मुस्लिम बनाए जा रहे हैं, माताएं बहनों की अस्मिता पर ला जा रही है, कौन साथ देगा? अगर आज हमसे पूछ लेते वो कि चलो भाई तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए चलना पड़ेगा, तो आधे से ज्यादा तो हम लोग कहते कि हम कैसे चल पाएंगे, हमारा तो शरीर ही काम नहीं दे रहा है, हम तो यहाँ से 10 कदम नहीं चल पाएंगे, हम लड़ेंगे कैसे? तो अगर आपका शरीर नहीं स्वस्थ होगा तो ना तो आप भजन कर पाओगे, ना आप गुरु जी के किसी सेवा के कार्य में थोड़ा सा सहयोग कर पाओगे। अगर आप घर से उठ के ही नहीं आ पाओगे तो आप अच्छे क्या काम करोगे? आप भजन भाव क्या करोगे? आप सेवा क्या करोगे? तो इस शरीर को परमात्मा की दी हुई सबसे बड़ी देन मानो। अगर आपको परमात्मा ने स्वस्थ शरीर दिया है और आपको शाकाहारी रहने का अवसर दिया है, आप मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते,
तो समझ लो आपको इतनी बड़ी देन मिली हुई है। अब आप इस शरीर का ध्यान रखो, इस शरीर को स्वस्थ रखो, इस शरीर को आलसी मत बनाओ, इस शरीर को घर से ही ठीक करो, घर की औषधियों से ठीक करो, अपने खाने पीने से ठीक करो। मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, हालांकि अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो पीछे पतली सी पुस्तक है, आप आराम से खरीद के पढ़ना। अगर आप उस चीज को अपने जीवन में ले आए तो बहुत लाभ होगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, उसका लाभ आपको जीवन में लेना है तो आप उसका पालन तुरंत शुरू कर दें। पहली चीज ये, आपको 5 सफेद चीजों का अपने रोज के खाने पीने से परित्याग करना है। कौन सी 5 चीजें हैं? सफेद चीनी, आपको घर से उसे बदल देना है। सफेद चीनी जो आप खरीद के लाते हैं वो सफेद चीनी आपको बदलनी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बात कही कि सफेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो एक बहन जी कहने लगी हम तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। तो दूसरी बहन जी पीछे कहने लगी कि ये बाहर से मिठाई जो आती है वो खाती है, तो हंसने लगी, कहने लगी हाँ मिठाई तो खा लेते हैं। तीसरी बहन ने कहा ये चीनी खूब मिला के चाय पीती है, कहने लगी हाँ चाय तो पी लेते हैं। मैंने कहा भाई चीनी का इस्तेमाल नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि चीनी सीधे खाने से, चीनी किसी भी माध्यम में, तो अगर वो चाय में पी रहे हो तो भी चीनी है, अगर मिठाई में खा रहे हो तो भी चीनी है। अगर आप चीनी छोड़ दें तो आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले की मैं एक बात बताता हूं, एक छोटे से बच्चे को लेकर के एक माता आई, जो 6 महीने साल भर का बच्चा होता है जिसका अनुप्राशन कराते हैं, पहला निवाला मुंह में डालते हैं। तो माता लेकर आई अपने छोटे से बच्चे को और साथ में बाजार से मिठाई का डब्बा लाई और कहने लगे भैया जी इसका अनुप्राशन करो। तो मैंने कहा कि मेरी माता, ये जो बच्चा है ये पहला अन्न अगर खाएगा तो वो बिना मीठे के होना चाहिए, यानी घर से तुम चाहे दूध की कोई खीर बनाकर लाओ पर बिना मीठे की, वो अनुप्राशन के लिए होना चाहिए। अगर आप बाजार से मीठा लेकर आए, 2-3 साल तक तो बच्चे को मीठा छुआना भी नहीं चाहिए, और आप पहला ही निवाला उसका मीठे से करा दो, तो समझ लो फिर क्या होगा। फिर आप कहो बच्चे में बुद्धि नहीं है, इसकी बुद्धि खराब है, ये पढ़ लिख नहीं पाता है, कुंठित हो गया, समझता नहीं है मेरी बात, तो दोष किसका है? चीनी तो आप ही ने खिलाई खूब। तो चीनी नहीं खिलानी है, और चीनी खुद भी कोशिश करनी है कि उसका विकल्प ढूंढ लो। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल बंद कर दो। अगर मीठे का शौक है, गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, खांड खाओ, कोई दूसरी चीज खाओ, शहद खा लो, पर जो है आप सफेद चीनी जो बाजार में मिलती है उसको बदल लो। और जो मेरे बहुत प्रेमी होंगे वो तो आज ही बदल डालेंगे, घर जाएंगे डब्बा निकाल कर बाहर छोड़ देंगे कि दूसरा ले लो आज से ही, पर सफेद चीनी बंद। दूसरी चीज अगर मैं आपको बता सकता हूं तो वो है कि आपको सफेद नमक छोड़ना है। सफेद नमक आपको लगता है पहले घेंगा एक बीमारी हो जाती थी जो आयोडीन की नमक की कमी से होती थी, आपको लगता है उसलिए हम खाते थे, पर सफेद नमक आपकी ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है तो समझ लीजिए नमक उसका बहुत बड़ा कारण है। आप क्या खा सकते हैं? फिर सेंधा नमक खा सकते हैं। सेंधा नमक जो आप व्रत में खाते हैं, जब व्रत रखते हैं तो आप सफेद नमक नहीं खाते, आप सेंधा नमक खा सकते हैं। सेंधा नमक सफेद नमक से 1000 गुना अच्छा होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया भी होता है। सेंधा नमक ना खा सके, काला नमक खा ले। कई तरह के नमक आते हैं, पर सफेद आयोडीन वाला नमक छोड़ना है। तीसरी चीज अगर मैं आपको बता सकता हूं तो वो ये कि सफेद बारीक गेहूं का पिसा हुआ आटा, वो आप अपने घर में उसको बदल लीजिए। आपको लगता होगा गेहूं जो है वो हमारी भारतीयों की उपज है। हमारी भारतीयों की उपज वो जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, कई तरह की उपज हमारे यहाँ हुआ करती थी। गेहूं जो है ये बाहर से आई है, और जब आप हर रोज गेहूं खाते हो और बारीक पिसा हुआ गेहूं खाते हो, कई बार भाई बहन होते नहीं कि बहुत पतली बड़ी जो है नरम नरम रोटियां खाएंगे, उस नरम रोटी के चक्कर में वो बीमार बने घूम रहे हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो थोड़ा अपने घर में मोटे अनाज का भोजन, रोटी खाना आप प्रारंभ करें। आप अपने घर में गेहूं का उपयोग थोड़ा कम करें, उसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करें। अगर आप 7 दिन खाते थे तो उसमें एक आधे दिन, किसी दिन मक्का की रोटी खिला दे, किसी दिन ज्वार की खिला दे, किसी दिन बाजरे की खिला दे, किसी दिन कोई और आटे की खिला दे। कर सकते हैं ना, बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है।
उससे घर में स्वास्थ्य भी होगा और आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। चौथी चीज मैं क्या बता सकता हूं आपको, चौथी चीज है कि आप सफेद दूध का इस्तेमाल अपने घर में कम कर दें। अगर आपका खुद का नहीं है, अगर आपके घर में खुद पशु नहीं है तो आपको उसको कमी करना है। अगर आप बाजार से दूध खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ लीजिए उसमें तो आधा मिलावट है, वो तो जहर होने वाला है। अगर आप बाजार से पाउडर का दूध खरीद रहे हैं तो बड़ा खराब होने वाला है। अगर आप कहीं से खरीद रहे हैं तो मिलावट तय है। अगर आप खुद अपने किसी पशु को आप खुद सेवा करते हैं वो फिर भी ठीक है। तो आप कोशिश करें कि चौथी चीज कम से कम इस चीज को करें। और पांचवी चीज, अगर आप सफेद चावल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। पिछले दिनों मुझे एक बहन जी मिली, बहुत परेशान थी, कहने लगी भैया जी मुझे डॉक्टर ने कह दिया तुम मोटापे से परेशान हो, मोटापा कम करो। मैंने कहा तुम 3 चीजें एक साथ खाती हो, मोटापा कैसे कम होगा? तो वो कहने लगी क्या 3 चीजें? चावल, रोटी और आलू, ये 3 चीजें तुम एक साथ खाती हो, बताओ मोटापा कैसे कम होगा? 3 अनाज एक साथ खाए, आलू को भी अनाज में गिना गया है। अगर आप इस चीज को समझे उसकी तासीर क्या है तो वो भी आपको स्वास्थ्य नहीं देगा। तो 5 चीजों में से 3 चीजें तो फौरन बदलनी है, सफेद आटा, सफेद नमक, सफेद चीनी। और अगर आप जितनी जल्दी कर लोगे आपको आश्चर्य होगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपकी थायराइड, आपके दर्द शरीर के, आपका चलना फिरना बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी थकान दूर होने लग जाएगी। आप कहोगे कि गुरुजी हमसे दुगनी सेवा करा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारे काम अगर बिना पैसे के हो सकते हैं तो आप क्यों लाखों रुपया खर्च करो, क्यों डॉक्टर के चक्कर काटो, क्यों बीमार पड़ो? तो माताओं बहनों से विशेष अनुरोध है, अगर आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके परिवार में कोई क्या खा रहा है तो आप अपने घर को बिना पैसे के स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज का ध्यान रखें और आप अपने घर के ये छोटे छोटे जो औषधियां हैं जिसको आप खाने के स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो अजवाइन हो, चाहे वो मेथी दाना हो, चाहे वो किसी और तरह की चीजें हो, अगर आप उस चीज को थोड़ा समझ ले तो आप घर बैठे अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो और जानकारी जिसे लेनी हो, पीछे एक छोटी सी पुस्तक आई हुई है जीवन अमृत नाम से, हमारी एक सत्संगी बहन, उसने बहुत मेहनत करके ये पुस्तक तैयार की है ताकि आप सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। तो जिनको नहीं पता है उसे पढ़ें, पढ़ने के बाद उसका नित्य नियम इस्तेमाल करें, थोड़ा कोशिश करें, दवाई कम और खाने पीने से ज़्यादा हमें अपने जीवन को ठीक रखना है। तो इतनी बात हमें जीवन में ले आनी है ताकि जीवन स्वस्थ रहे, हम खूब जीवन में अपने जीवन को सफल बना सकें। तो इतनी बात कह के स्वामी जी की बात मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आज के कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आज इतने सुंदर प्रयास से सफल किया। आज का ये कार्यक्रम जो आपके बीच में रखा गया, इसके लिए जो भी सेवादार भाई बहनों ने खूब प्रयास किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा एक बस छोटी सी सूचना दे के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी गेहूं सेवा का अवसर आ रहा है। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो समर्पित सेवादार के लिए हर महीने कुछ न कुछ धनराशि दे करके सेवा जमा किया करते हैं, पर बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अनाज में सेवा करते हैं। जब अनाज उनके यहाँ होता है तो वो 50 किलो गेहूं या 50 किलो धान अपने अपने समय पर वो दे करके इस माध्यम से भी सेवादार बन जाते हैं। तो अभी 1-1.5 महीने में खूब सेवा के अवसर आएंगे आपके पास। 10-15 दिन बाद सेवा शुरू होगी। इस अवसर पर जो भी भाई बहन सेवा में सहयोग करना चाहते हैं वो भाई वीरपाल पटेल जी से सहयोग करेंगे। यहाँ पर सभी भाई बहन वो आपके गांव-गांव तक जाएंगे और आप जो भी भाई बहन उन्हें सेवा देना चाहते हैं, गेहूं सेवा, वो आराम से आपके घर पहुँचेंगे, आपकी रसीद काटेंगे, सेवा वो गुरु घर तक पहुँचाएंगे ताकि आप सभी भाई बहन इस गेहूं की सेवा के अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। एक दूसरी खास बात मुझे कहनी थी। हमारे भोजीपुरा में स्वामी जी महाराज ने पूरे बरेली पीलीभीत का एक बहुत सुंदर सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ पर
समय समय पर बहुत से भाई बहन सेवा के लिए अपना समय देते हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 10 दिन ऐसे जा करके भोजीपुरा आश्रम में वहाँ पर अपनी सेवा के लिए अपना समय दे करके सेवा का बड़ा सुंदर काम करते हैं। तो निरंतर वो सेवा चलती है। बहुत से भाई बहन जो इस क्षेत्र से वहाँ जाना चाहते हैं, आपके घर के आसपास कोई सत्संगी हो, आप में से ही कोई व्यक्ति 2 दिन 4 दिन वहाँ जाकर के सेवा करना चाहता हो, बहुत से हमारे दूसरे भाई बहन जो वहाँ जाकर सेवा करना चाहते हो, तो उनका बहुत बहुत सहर्ष स्वागत है। वो अपना जो भी कीमती समय दे, वो समय भोजीपुरा आश्रम में जा करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन सेवा में ज़रूर लगाएं। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको ये अवसर मिल जाए, वैसे इस काम के लिए लोग बहुत बड़े बड़े जतन करते हैं। मैं पिछले दिनों एक भाई से मिला जो बाहर विदेश से आए और यहाँ आए। मैंने उनसे पूछा वो कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगे हम महाकुंभ जा रहे हैं। मैंने कहा महाकुंभ कितने दिनों के लिए जा रहे हो? तो कहने लगे हम वहाँ 40-45 दिन रुकेंगे। मैंने कहा वहाँ क्या मिल जाएगा? कहने लगे साधु संत महात्मा सत्संगी कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा, उसके पास बैठेंगे, उसके पास बैठ करके कुछ अपना आध्यात्मिकता का विकास करेंगे, कोई कुछ अच्छी बात बताएगा तो उसका अभ्यास करेंगे। मैंने देखा लोग विदेशों से आए और 40-40 दिन के लिए समय निकाल करके कि हम जा रहे हैं, हमें कुछ दिन अपनी दैनिक रोजमर्रा के जीवन से समय निकाल करके कुछ प्रेम की, कुछ भक्ति की, कुछ अंतर साधना की, जीवन जीने की बात समझने का अवसर मिले। तो ये अवसर आपके पास भी हमेशा उपलब्ध है। अगर आप कहें कि मुझे 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसा समय गुजारना है, तो आप हमेशा भोजीपुरा आश्रम में आइए। आप वहाँ उस डेरे में पहुँचिए, वहाँ अपनी सेवाएं दीजिए, वहाँ आकर के बड़े प्रेम भाव से अपना समय गुजारिए और अपने भजन सिमरन में, अपनी साधना में, अपनी सेवाओं में समय गुजार करके अपने आप को इस बड़े अच्छे साधन से जोड़ सकते हैं। तो जो भी इस रास्ते पे जुड़ना चाहता है वो उसका हमेशा स्वागत रहेगा। आपको किसी से पूछना नहीं है, आप आराम से वहाँ जाएं, अपना नाम लिखाएं और जितने दिन के लिए भी आप वहाँ पहुँचे, आराम से वहाँ पहुँच करके खूब उतना समय अपनी सेवा में गुजार सकते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।